हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। क्या आप भी साइन 125 के दीवाने हो मेरी तरह? तो मैं तो कहूँगा भैया कि थम जाओ यार, क्योंकि अगर आप उतना पैसा खर्च कर रहे हो, होंडा वालों को दे रहे हो, उससे अच्छा कोई और गाड़ी नहीं ले लोगे? आप ही बताओ। मतलब 1 लाख रुपए में अपने को ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मिल रही है जिसमें एलईडी हेडलाइट मिल रहा है, लेकिन साइन में आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता भाई। एलईडी हेडलाइट फिलईडी हेडलाइट कुछ दूर दूर तक नहीं दे रखा है, प्लस में आपको मीटर कंसोल भी नॉर्मल मिलता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी आप जानते ही हो भाई। खैर मैं सब क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप कहोगे कि अंकित भाई कभी तारीफ करते हो कभी कुछ करते हो। भाई मेरे तारीफ देखो करना मेरा काम है और बुराई भी मेरा करना काम है। अब आप देख लो कि आप कैसे उसके मतलब फीचर्स को देखते हो, बिल्ड क्वालिटी को देखते हो, समझ रहे हो ना। इस वीडियो में मोटा मोटी मैं आप सभी को 12 रीजन बताने वाला हूँ ना खरीदने का, मतलब साइन 125 ना खरीदने का 12 रीजन बताने वाला हूँ, या फिर कह सकते हो 12 डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, या फिर कह सकते हो 12 नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ। वीडियो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हद से ज़्यादा। अगर आप भाई इस वीडियो को देख लेते हो तो आप मतलब गाड़ी जो देखते हो ना उसका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, गाड़ी देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा खासा रिसर्च करके बनाया जा रहा है, कुछ भी हवा में नहीं फेंकूंगा। इवन मैंने बहुत सारे ऑनर से भी मिला है और कुछ भाई खुद भी एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मेरे पे 3 साल 4 साल से साइन पड़ी है। हालांकि अब तो बेच दिया हम लोगों ने, लेकिन मेरे पे पड़ी थी। तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास साइन 125 का। तो बात करें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप वाला पाइप है। देखो इस गाड़ी में नो डाउट फ्यूल पंप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही शानदार है, पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना है। लेकिन फ्यूल पंप वाला जो पाइप है ना, मतलब टंकी से एक फ्यूल पंप में पाइप आया है व्हाइट कलर का, जहाँ पे रिजर्व वाला सिस्टम रहता है ना, अगर वहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो उस पाइप पे इन्होंने जाली तक नहीं दे रखा है भाई। ये इतना गंदा कॉस्ट कटिंग ना, इतना गंदा, कल को चल के कोई वहाँ पे ब्लेड मार देता है या फिर उसको निकाल के पेट्रोल निकालना चाहे, या फिर चूहा हुआ तो नहीं कुतरेगा, लेकिन फिर भी भाई इनको एक सेफ्टी दे देना चाहिए था। वहाँ पे एक स्प्रिंग दे देते या फिर जाली टाइप का लगा देते, उस पाइप में सेफ्टी बढ़ जाता। लेकिन नहीं भाई, इनको तो हर जगह कॉस्ट कटिंग ही करना है। मेरे को कहीं ना कहीं ये बहुत बकवास लगता है भाई। क्यों यार, मतलब इतना 150 रुपये वाला कॉस्ट कटिंग क्यों करना है आपको? बताओ, 150 रुपये वाला कॉस्ट कटिंग क्यों करना है? मेरे तो समझ से परे है। पैसा ले लो ना, दाम बढ़ा दो आप लोग गाड़ी का, थोड़ा सेफ्टी दे दो। अगर कल को चल के मान लो कुछ हो जाता है, पेट्रोल चोरी कर लेता है, या फिर कोई आदमी जंगल झाड़ी में वहाँ पे कोई काट कूट देता है, तो फिर गाड़ी कैसे लेके आएगा? तो कहीं ना कहीं ये मेरे को बहुत ही गंदा सा लगता है भाई। पहला नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से यही है इस गाड़ी में। बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग इतना हाई हो चुका है। 1,05,000 रुपये तक टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने को एलईडी हेडलाइट नहीं मिल रहा है। अगर आप यही छोड़ के हीरो की ग्लैमर क्लासिक लेते हो, 1 लाख रुपये में वो आती है, वहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट नहीं मिलता, टेल लाइट भी एलईडी नहीं मिलता, इवन इंडिकेटर भी आपको एलईडी नहीं मिलता। मतलब पूरा हालोजन का सेटअप दे रखा है 1,05,000 रुपये में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द होता है भाई। जो गाड़ियों से प्यार करते हैं ना, उनको पता होगा कि क्या चीज़ है। अगर चाहते तो यूनिकॉर्न जैसा ही इसमें एलईडी हेडलाइट नहीं दे सकते थे, लेकिन नहीं भाई, इनको तो पैसा बचाना है। लोग बाग हालोजन में ही खरीद रहे हैं तो एलईडी क्यों ही देंगे? तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है भाई। अगर आप पैसे पे कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप दूसरी गाड़ी की तरफ क्यों नहीं जाओगे भाई? समझ रहे हो ना। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट यही है कि एलईडी हेडलाइट नहीं है इसमें। बाकी तीसरा नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से इस गाड़ी का सीट। इस गाड़ी का सीट भी भाई बहुत बकवास है, मतलब बहुत बकवास है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत। क्योंकि भाई मेरे इतना हार्ड है ना कि आप बैठोगे तो बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आता। और 50 किलोमीटर अगर आपसे कह दिया जाए कि चलने के लिए बैठ के, भाई कोई चल ले वो बात की बात है, लेकिन मेरे से तो कसम से नहीं चला जाएगा। 50 किलोमीटर तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 10-20 किलोमीटर में ही मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही टाइट सीट देते हैं यार। हालांकि लंबा चौड़ा अच्छा है, लेकिन कुशनिंग उसमें है ही नहीं भाई। अब पैसा ले रहे हो तो थोड़ा बढ़िया कुशनिंग भी तो देना चाहिए ना। हीरो वाले कैसे देते हैं, टीवीएस वाले कैसे देते हैं, बजाज वाले कैसे देते हैं, उनका सालों सालों तक कुशनिंग एकदम बरकरार रहता है। लेकिन इस गाड़ी का भाई मतलब लेते ही टाइट हो जाता है, लेते ही टाइट। हालांकि शुरू से ही टाइट रहता है तो लेते ही टाइट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सीट भी मेरे को थोड़ा सा बकवास लगता है। बाकी हाँ, चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। भाई इसके फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक दिया गया है और रियर में आपको हाइड्रोलिक टेप मिलता है, 5 स्टेप एडजस्टेबल। लेकिन इतना भाई घटिया सस्पेंशन है ना, इतना घटिया, इतना हार्ड है और इतना भाई मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कमर तक
हिला देता है या फिर पेट तक हिला देता है, ऐसे कह सकते हो। मतलब कंफर्ट ना के बराबर है इस गाड़ी में भाई, एकदम ना के बराबर है। हालांकि सस्पेंशन का लाइफ बहुत ही बढ़िया है, आपका सालों सालों तक पैसा खर्च नहीं कराने वाला, लेकिन भाई अपने को पैसा थोड़ी ना बचाना है, अपने को कंफर्ट चाहिए ना। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का ग्लैमर वगैरह लेते हो, अब ये मत कहना कि अंकित भाई ने हीरो से पैसा खाया है, नहीं भाई, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सस्पेंशन होंडा वालों को चेंज करना ही चाहिए भाई, क्योंकि बहुत हार्ड सस्पेंशन है यार, बहुत हार्ड। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है। 4 नेगेटिव बता दिया, 5वें नेगेटिव की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फुट रेस्ट। इस गाड़ी का फुट रेस्ट भी बकवास है भाई, आगे और पीछे दोनों वाला, क्योंकि ना फ्रंट वाला फुट रेस्ट मतलब समझ गए ना, पैर रखते हैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई। फुट रेस्ट देखो, मतलब फ्रंट वाला इनको फोल्डेबल देना चाहिए पहले नंबर तो। गाड़ी गिरता गुड़ता है तो गियर में फंस जाता है, इवन ब्रेक में फंस जाता है, इधर फंस जाता है, उधर फंस जाता है। लेकिन भाई अगर आप ग्लैमर वगैरह लेते हो तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा आपको फुट रेस्ट मिलता है। बाकी पीछे गोल सा मिलता है भाई, उस पर पैर रखने में फिसलता उसलता भी है, और कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है भाई पैर रखते टाइम भी। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को खटकता है भाई, क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें बेस्ट चीज़ मिलना चाहिए ना। आप ही बताओ ग्लैमर वगैरह में कैसे बेस्ट चीज़ दे रहे हैं कंपनी वाले, इससे सस्ते ही प्राइस में, लेकिन होंडा वाले नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि होंडा वाले हमसे पैसा कमाना चाहते हैं भाई, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, बात करें 6ठे नेगेटिव पॉइंट की तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी। जी मैं सही बोल रहा हूँ, वारंटी। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं फिर भी अपने को स्टैंडर्ड तौर पे 3 साल 42,000 किलोमीटर का ये वारंटी मिलता है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 3 साल 42,000 किलोमीटर का। जबकि अगर आप अदर गाड़ी लेते हो तो 5 साल का एटलीस्ट आपको वारंटी मिल ही जाता है। चाहे आप टीवीएस की गाड़ी लो, चाहे बजाज की गाड़ी लो, चाहे हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी लो, 5 साल का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पर। लेकिन यहाँ पे 3 साल 42,000 किलोमीटर क्या है भाई, 3 साल 42,000 किलोमीटर खत्म होते देरी नहीं लग रहा है भाई। हालांकि आप 5 साल करवा सकते हो, लेकिन 1,000-2,000 रुपये पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो होंडा वालों को भाई पैसा कमाना है बस, लोगों से मतलब नहीं है। पैसा कमाना है, कैसे भी कमाओ, ऐसे कमाओ वैसे कमाओ, लेकिन कमाना है, कमाना है। तो ये भी चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई खटकता है, आप मानो चाहे ना मानो। बाकी हाँ, बात करें 7वें नेगेटिव पॉइंट की तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। मतलब सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियों से इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों दे रखा है। हालांकि चलो ठीक है, सीट हाइट अच्छा दे रखा है, वो बात की बात है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम क्यों भाई, कम क्यों? क्योंकि भाई मतलब ग्राउंड क्लियरेंस ही बहुत ज़रूरी चीज़ है अभी के डेट में भाई। हर कोई तो शहर में चलने वाला है नहीं, गांव देहात में भी लोग बाग चलते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस मज़ेदार नहीं रहेगा तो कैसे मज़ा आएगा भाई। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ओनली भाई 162 mm का। एटलीस्ट इनको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए भाई। इतना पैसे खर्च कर रहे हैं तो 180 mm तो दे ही सकते हैं ना, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटकता है। बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन हाँ शहर शहर में चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 8वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्री सर्विस है। आपको इसमें 3 ही फ्री सर्विस मिलता है भाई, जबकि अदर गाड़ी में आपको एटलीस्ट 5 फ्री सर्विस मिल जाता है। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को खटकता है भाई, मानो चाहे ना मानो। मतलब 5 फ्री सर्विस तो दे सकते हैं ना। अब बताओ, यहाँ पे भी 1,000 रुपये का आपका नुकसान हो रहा है। 5 फ्री सर्विस में क्या होता है कि आपको 2 साल तक टेंशन फ्री रहना है, लेकिन इस गाड़ी को अगर आप लेते हो तो मात्र आपको 1 साल में ही 3 फ्री सर्विस करा लेना है। आपको भाई मतलब अगले साल पैसा खर्च करना पड़ेगा। 2 सर्विस का मान लो 1,000 रुपये, तो आराम से 1,000 रुपये नहीं तो 700-800 रुपये आपका नुकसान रखा है भाई। तो ये भी चीज़ मेरे को खटकता है भाई। बाकी हाँ, बात करें 9वें नेगेटिव पॉइंट की तो वो है भाई इस गाड़ी का पीछे वाला टायर। अपने को ग्लैमर फ्लेमर में 100 सेक्शन मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी में 90 सेक्शन दे रखा है भाई। क्या है यार, मतलब 150 भी इनको कॉस्ट कटिंग करना है भाई। लेकिन ये मत देखो कि 150 एक गाड़ी पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं भाई। लाख गाड़ी बना रहे हैं तो 150 के हिसाब से सोच लो कितना पैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीछे वाला टायर भी मेरे को थोड़ा सा खटकता है। 90 सेक्शन हालांकि इन्होंने कर दिया है, पहले 80 आया करता था, लेकिन 100 कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। क्योंकि भाई गाड़ी पावरफुल है, स्टेबिलिटी भी चाहिए ना, अच्छा ब्रेकिंग भी अच्छा चाहिए। तो ये चीज़ है। ब्रेकिंग का मतलब समझ गए, टायर अच्छा रहेगा तभी तो ब्रेक लगेगा ना भाई। अब घिसा हुआ टायर है और आप में ABS है तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा तो दिक्कत होगा ही ना। तो टायर 100 कर देते तो मज़ा रहता। हालांकि ये चीज़ आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपको बता दिया, मेरे को थोड़ा सा खटकता है। बाकी 10वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कैटलिटिक कन्वर्टर पे इन्होंने गार्ड भी नहीं दे रखा है भाई। मतलब इतना कॉस्ट कटिंग 200-300 रुपये के लिए भाई कैटलिटिक कन्वर्टर ऐसे ही खुला सा छोड़ दिया है। अगर चाहते तो नहीं दे सकते थे कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड, आप ही बताओ। ये चीज़ इतना ज़रूरी है पूछो मत भाई। लेकिन इनको तो बस क्या ही मैं बोलूँ भाई, क्या ही मैं बोलूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटकता है भाई। अगर आप ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, रेडर, फेडर, पल्सर वल्सर सब लेते हो, सब में आपको कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको गार्ड नहीं मिलता। जी मैं सही बोल रहा हूँ, गार्ड नहीं मिलता। तो ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं
खटकता है भाई। अगर कल को चल के पत्थर पुत्थर लगता है तो डायरेक्ट ख़त्म भी हो सकता है, मतलब ख़राब भी हो सकता है कैटलिटिक कन्वर्टर। और एक बार कैटलिटिक कन्वर्टर ख़राब हुआ तो पूरा ऊपर से नीचे तक साइलेंसर चेंज होगा, क्योंकि उसी में कैटलिटिक कन्वर्टर भाई अटैच रहता है ना। तो ये चीज़ हालांकि कभी आज तक शिकायत नहीं आया, मैंने नहीं सुना किसी का कैटलिटिक कन्वर्टर ख़राब है, लेकिन अपने से भाई सेफ्टी तो जरूरी है ना, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ 11वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंजन किल स्विच। भाई इस गाड़ी में इंजन किल स्विच बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई होंडा वाले बेच के खा चुके हैं इंजन किल स्विच। भाई अब इंजन किल स्विच मिलता ही नहीं है यार, अब ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है बकवास वाला। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है यार, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मतलब क्या भाई, क्यों खाने को मांग रहा था इंजन किल स्विच है, बताओ। तो ये भी चीज़ मेरे को पर्सनली भाई बहुत घटिया लगता है। इंजन किल स्विच बहुत ही प्यारा हुआ करता था। अगर मेरे को पता चल गया ना कि लगवाते हैं कैसे उसको, तो भाई मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा, मतलब बताऊँगा आप सभी को वीडियो बना के। इंजन किल स्विच से मेरे को बहुत ही लगाव है। तो अगर हटा दिया ये भी मेरे हिसाब से नेगेटिव है, क्योंकि ग्लैमर क्लासिक में आपको इंजन किल स्विच मिल रहा है, प्लस में i3s भी मिल रहा है, और प्लस में आपको वो भी मिल रहा है हजार्ड का बटन भी, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं दे रखा है। हालांकि इंजन किल स्विच इन्होंने हटा दिया, हटाना नहीं चाहिए था। अगर इनको देने का मन ही था ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम तो अलग से दे देते भाई, इंजन किल स्विच को क्यों हटाना, लेकिन इनको तो कॉस्ट कटिंग करना है। खैर अब क्या कर सकते हैं, ये 11वां नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। 12वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी भी घटिया है। 113-14 किलो के लपेट में इस गाड़ी का वजन है। तो आप इसी से आइडिया लगा लो भाई कि गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी कैसा होगा। 113-14 किलो वजन कहलाता है भाई। मतलब ठीक है माइलेज अच्छा देती है वो बात की बात है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भाई ये गाड़ी उतना मज़ेदार नहीं है। अब बिल्ड क्वालिटी मतलब समझ गए ना, चेचिस बढ़िया है भाई, लेकिन ऊपर का जो ढांचा है ना वो उतना मज़ेदार नहीं है, पैनल वगैरह उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसीलिए भाई इस गाड़ी का वजन बहुत ही कम है। तो ठीक है, हेडलाइट वगैरह हिलता उलता रहता है, एक बार अगर कुदा उदा देते हो तो आवाज़ आ जाएगा हरदम के लिए। तो यही सब बिल्ड क्वालिटी को बोलते हैं। अब देख लो, माइलेज वगैरह चाहिए तो ठीक है, होंडा का भरोसा चाहिए तो भी ठीक है, रीसेल वैल्यू अच्छा चाहिए तो भी ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस वीडियो में और कुछ जानने को मिला होगा। तो आई होप आप सभी को, मतलब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ भाई, चलो अगर आपकी लिस्ट में गाड़ी है तो डेफिनेटली टेस्ट राइड वगैरह लेके देख सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।